हिंद आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। हम लोग सीटेट 2024 जो कि दिसंबर में आपको पेपर देना है उसकी तैयारी कर रहे थे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक बार ईवीएस की क्लास। जी हाँ दोस्तों, रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको क्लासेज फ्री में प्रोवाइड की जा रहे हैं। निःशुल्क क्लासेज हैं, क्योंकि निःशुल्क मतलब जानते हैं फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो निवेदन बस इतना करेंगे, अगर आपको फ्री में कुछ चीज़ मिल रही है तो आप हमारे इस चैनल पर 20 मिनट का टाइम निकाल कर रोज दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए। फिर सिर्फ 2-3 दिन पढ़िए, आप खुद देख लेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट है उसके द्वारा आपकी तैयारी कितनी अच्छी कराई जा सकती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन इतना करेंगे कि पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास किया है, तब आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे, यहाँ पर कमरे का लीजिए, कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या हो जाता है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन रहित हो जाता है। बी ऑप्शन है मछली द्वारा अपने के योग्य नहीं है, पीने के योग्य नहीं। चलिए पीने के योग्य नहीं हो जाएगा। और सी ऑप्शन हो जाएगा खनिज रहित है। और डी ऑप्शन है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। यह प्रश्न जो है सीटेट में आया हुआ प्रश्न 2012 में आया था, बहुत ही विवादित प्रश्न माना गया था। लेकिन जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसमें इसका उत्तर माना गया था खनिज रहित हो जाता है, जो कि उबला हुआ पानी मछलियों के लिए खनिज रहित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, वैसे इसका उत्तर ए भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए इसका उत्तर। लेकिन हमें जहाँ तक खबर है कि हमें सीटेट के द्वारा माने गए आंसरों को चलना है, क्योंकि वहाँ पर माना गया था खनिज रहित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्नों का देखिए, ये प्रश्न टफ वाले प्रश्न हैं। अगर आप पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर देख कर लिए हैं, तो इस प्रश्न का आप उत्तर बता दीजिए, हम जान जाएंगे कि आपने तैयारी अच्छी कर ली है। तो चलिए हम आपको बताएंगे, तब तक अगर आपको आता हो तो उत्तर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं हम अपना। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद की सतह के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। और बी ऑप्शन, पानी नहीं, गहरे खड्डे और ऊंचे पहाड़। सी ऑप्शन, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। और डी ऑप्शन, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोगों को। मैंने पहले बताया, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर लिए हैं तो आप उत्तर बता दीजिए जल्दी से। चले चलिए जल्दी बताइए उत्तर। चले, तो उत्तर हो जाएगा हमारा पानी नहीं, गहरे खड्डे, ऊंचे पहाड़। ऊंचे पहाड़ की बात करें तो आपको बता दें हिमालय से कई गुना बड़ा ऊंचा पर्वत पाया जाता है चंद्रमा पर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराई जाएगी हमारे चैनल पर। ये प्रश्न वो हैं जो पेपर में बार बार आते हैं, सीटेट के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं आपके क्लास के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है 2012 के पेपर में। तो जहाँ तक हम आप बात करें सीटेट में सफलता पाने की बात हो, तो 2011 से सीटेट हो रहा है। अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, मतलब जुलाई 2024 तक, आपको उन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। अगर आप हल नहीं कर सकते तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपको हल करा देंगे। एक दिन में एक पेपर हल कराएंगे रोज़ाना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। पेपर किस प्रकार का पूछा जाता है आपको पहली बार समझने का अवसर मिल जाएगा। और जो लोग नए नए हैं, पहली बार सीटेट दे रहे हैं, उनके लिए तो खासकर प्रीवियस ईयर हल करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट बाकी हल करते रहिए। और हमारी बात मानिए तो यूट्यूब पर रोजाना एक प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए। अगर आपके पास किताब खरीदने का पैसा नहीं है तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट सभी चैनलों पर कराई जाती है। आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप एक प्रैक्टिस सेट रोजाना हल करिए, क्योंकि सीटेट प्रैक्टिस अधिक मांगता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जो आपस में निकटतम रूप से संबंध रखते हैं। चलिए ए ऑप्शन है हमारा लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। बी ऑप्शन लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला।
अगला ऑप्शन मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। और डी ऑप्शन मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। चले चलिए उत्तर बताइए, जल्दी उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें लौह, हीमोग्लोबिन और अनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको फ्री में तैयारी कराई जाती है सुपर फास्ट तरीके से। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको करना है तो रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ना है। अगर आप पहली बार जुड़ जाएं तो पूरी क्लास को देख लीजिए, फिर आपकी इच्छा आप दूसरे दिन जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन पहले दिन जब जुड़ें आप तो पूरी क्लास को देखिए जरूर। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा जो मनोबल है और ऊपर जाता है और हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे आगे आप खुद समझदार हैं आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा। फ्री में आपको कुछ मिलता है तो आपको उसकी इज्जत करिए, सम्मान करिए। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री की चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो आप उसका कद्र नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावक शिक्षक अतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, चलिए अभिभावक शिक्षा अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है आपसे। चलिए ए ऑप्शन पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करना। बी ऑप्शन है हमारा एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। और सी ऑप्शन है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और डी ऑप्शन है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। चले उत्तर बताइए आप लोग। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य जो होगा वह होगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा वह होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बुक पढ़िए, आप कोर्स मत लीजिए, आप कमेंट मत करिए। कोर्स कोई नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि कोर्स में आप पढ़ेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ कोर्स आप ले लेंगे एक बार। अभी तो आपका मन है मैं कोर्स ले लूँ ऑनलाइन कोर्स, लेकिन ऑनलाइन कोर्स कोई पढ़ता नहीं है, मान के चलिए। ठीक है, अगर आपको इच्छा हो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन कोर्स बेकार होते हैं। अगर आप बुक ले लें बाजार से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ध्यान से आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गले में खराश हो गई है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए क्लासेज ला रहे हैं तो कुछ तो लाभ हो आपको और अपने आपके साथियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है। ठीक है, देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर गलत शब्दों को पहले टिक ऐसे कर लीजिए, गोला कर लीजिए, क्योंकि आपको अंतिम समय में उत्तर जो छांटना है गलत शब्द जो है वही छांटना है। हो सकता है आप पॉजिटिव शब्द को उत्तर मार दें, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर नेगेटिव चुनना है। 3 ऑप्शन सही वाले होंगे जिसे हमें काट देना है, जो नेगेटिव होगा उसे सही कर देना है इसमें। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह सही बात है तो इसलिए हमें यह सही था, इसलिए हमने यह काट दिया। बी ऑप्शन की बात करें, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो क्या यह सही हो सकता है? जी नहीं, यह गलत है, क्योंकि यहाँ यह जो वापस आती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गेंद ऊपर जो फेंकी जाती है वो डायरेक्ट नीचे फिर आती है। ठीक है, सी ऑप्शन देते हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, घर्षण के कारण ही ब्रेक लगाने पर जो वाहन होते हैं वे रुक जाते हैं, इसलिए यह सही था, तो इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन की बात करें, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यह सही था, इसलिए हमारा यह भी गलत हो जाएगा। मतलब पहला सही था तो गलत हो गया,
तीसरा तो दूसरा तो गलत ही था और तीसरा भी सही था इसलिए यह गलत, चौथा भी सही था इसलिए यह भी गलत। तो उत्तर हमारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव शब्दों को हमें चुनना था, यह नेगेटिव शब्द बी है था, क्योंकि जो गेंद ऊपर फेंकी जाती है वह घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। चलिए, प्रश्न है हमारा, बड़े जो सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, यहाँ पर एक उत्तर आपको भरना पड़ेगा, के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। कहा जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग किस रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन देखते हैं, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने। बी ऑप्शन, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी ऑप्शन, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखना। और डी ऑप्शन, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन के नियमित रूप से जांच करवाना। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए चलिए जल्दी कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप उत्तर कमेंट करेंगे तो आपको उत्तर याद होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी बताइए। चलिए उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा थोड़ा सा विवादित हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो उत्तर इसमें सभी गलत था, सभी गलत है। सर्वाधिक नहीं, सार्वजनिक यातायात हो यहाँ पर करना चाहिए था। ठीक है, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक उत्तर करना चाहिए था। ठीक, चलिए यहाँ पर सार्वजनिक हो जाएगा, मतलब आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने के लिए शहर वाले लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हमारा चारों ऑप्शन ही गलत था। सीटेट के द्वारा यह प्रश्न गलत चारों ऑप्शन कर दिया गया था। तो चलिए इस प्रश्न को रद्द करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए तो यहाँ सर्वाधिक नहीं होगा, यहाँ पर सार्वजनिक होगा। ठीक है, सार्वजनिक हो जाएगा। तो सार्वजनिक जैसे होता है तुरंत आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न को काट दीजिए, फिर भी हमारे पास काफ़ी प्रश्न हैं, आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है, वह भी निःशुल्क क्लासेस के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत किस बात की है, हमारे पास प्रश्नों का बहुत ही अच्छा श्रृंखला है मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंतकार जमा नहीं करता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारक जो उपाय हो सकता है क्या हो सकता है। दंतकार जानते हैं कि गृह कार्य जिसे आप लोग कहते हैं, होमवर्क जिसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन देखते हैं, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। बी ऑप्शन होगा, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। सी ऑप्शन है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए एक नोट लिखना। और डी ऑप्शन होगा, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। यहाँ पर ट्रिक काम करेगा, जो हम ट्रिक बार बार बताते हैं वो ट्रिक यहाँ पर लग जाएगा। चलिए यूज करिए ट्रिक को, उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन जो था, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। जी नहीं दोस्तों, आप प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करेंगे। कोई बच्चा होमवर्क आपको नहीं दिखा रहा तो प्रधानाचार्य को सूचित करने का कोई मतलब नहीं है। जो सी ऑप्शन होगा, देखिए, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। जी यह भी गलत हो जाएगा। जब अभिभावक आपके यहाँ बच्चे को पढ़ने भेज दिए हैं, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के पूरे जानकारी रखें बच्चे के बारे में, कि बच्चा क्यों पढ़ नहीं रहा है, बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, यह आपका दायित्व होता है, इसलिए अभिभावक को इसमें नहीं लाएंगे। जो सबसे बेस्ट उत्तर होगा यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन जो था कि उसे खेल कूद के लिए जाने के लिए रोकना, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो उसका विकास नहीं होगा। कहा जाता है कि छोटे बच्चों का जो विकास होता है खेल के द्वारा आसानी से विकास हो जाता है। तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो बच जाएगा वह सही हो जाएगा। बचा हमारा बी। तो इसमें कहा गया है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ठीक है, अगर आप अनियमितता के कारण को पता कर लेंगे तो समीर को परामर्श देंगे, ताकि समीर आगे से यह गलती ना करें।
ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल मिल गया है लक्ष्य तक, तो उस पर जुड़ जाइए आप लोग। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। चलिए, प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में औसत से कम हो जाएगा, औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए ऑप्शन है हमारा, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है हमारा, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। और सी ऑप्शन है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दंत कार्य देना। और डी ऑप्शन है, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षक करना। चले, उत्तर बताइए आप लोग। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर हल किए तो उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, उत्तर बताइए जल्दी से। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर लिया तो आप उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, उत्तर बताइए, देर ना करते हुए जल्दी से उत्तर बताइए। क्लास को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमें एक लक्ष्य था हमारा कि आपको पता होना चाहिए, कम समय में अधिक प्रश्नों को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आपका भी दायित्व होना चाहिए कि आप भी हमारा सहयोग करें, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सही, वह हो जाएगा ए ऑप्शन। ए सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे हम उन्हें। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो 2 साल पूछा जा चुका है सीटेट में। देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? ए ऑप्शन देखते हैं, डिजाइन तैयार करना, ठीक है, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, ठीक। बी ऑप्शन, पहले प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, फिर डिजाइन से मिलान करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर अंक योजना लिखना। सी ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करवाना। और डी ऑप्शन है हमारा, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनके संपादन करना, फिर अंक योजना लिखना। तो चलिए, उत्तर बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का शायद आप उत्तर न दे पाएँ, हमें लगता है कि आप लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। शायद आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे सकते हैं इसे। चलिए, कितने लोग उत्तर बता देंगे? चलिए देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, 5 सेकंड। चलिए, उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा वह होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? पहले डिजाइन तैयार करेंगे किसी भी चीज़ का, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे और तब जाके उसका संपादन करेंगे और लास्ट में अंक निर्धारित करेंगे कि यह प्रश्न जो है कितने नंबरों का होगा, ठीक है। चलिए, रोजाना दोपहर 1 बजे जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको यह ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। सीटेड स्पेशल यह क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे द्वारा, रोजाना दोपहर 1 बजे। टीचिंग एग्जाम किसी भी परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं आप, यूपी टेट, सी टेट, रीट, बिहार एस्टेट जो हो गया, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर आपको फ्री में कराई जाएगी, एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। आने वाले समय में आपको महामैराथन क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी संडे को एक महामैराथन क्लास है, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आप लोग पढ़ेंगे जरूर रोजाना हमारे साथ जुड़कर, और किताब के साथ भी जुड़े रहेंगे रोजाना। तो इतना कर देंगे, आप 100% पास हो जाएंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।